Hello students, welcome to the Implies classes. Myself Mohit Sharma. Today we'll discuss about integration और यहाँ हम 13 लेक्चर में हैं. यहाँ हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम आपको बता दें. हमने 12th लेक्चर में कहा था कि यहाँ हम जो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, अगर उसका फैक्टर हो जाता है तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, और अगर यदि उसका फ्रैक्शन नहीं होता है ना, तो फिर उसको किस तरीके से किया जाता है. ठीक है, तो वही बताएंगे आज हम आपको. लेकिन जो फॉर्म क्रिएट होगी, है ना, जो फॉर्म क्रिएट होगी उसे सॉल्व करने में इंटीग्रेशन की, तो वहां इन कुछ फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा बेटा. तो फॉर्मूले क्या है कि इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² का फॉर्म बनता है, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c. इसी तरीके से 1/x² माइनस a² के क्या होगा 1/2a log x माइनस a प्लस अपॉन x प्लस a प्लस c, है ना. अगर ये रूट में आ जाती है, ये वैल्यू रूट में आ जाती है, यही वैल्यू रूट में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा log x प्लस इन रूट x² प्लस a². और यही वैल्यू अगर रूट में आ जाती है तो लग बस सिर्फ इसमें माइनस का फर्क है, बाकी सब सेम है. और यहां पर कांस्टेंट वैल्यू पहले होती है ना, रूट में a² माइनस x², तो उसे क्या कर देंगे sin इनवर्स x/a प्लस c. ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने होंगे, है ना. एग्जाम में आपको अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना. तो आप सबसे पहले काम क्या है, बोर्ड एग्जाम से पहले, जब आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे फॉर्मूलों को एक पेजेस पर लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और एक बार उनको लर्न करिए. ठीक है, लर्न करने के बाद उनसे रिलेटेड, जैसे कि आपने मान लो कुछ 4 से 5 फॉर्मूले लर्न कर लिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो. लर्न करने के बाद सॉल्व करोगे तो और स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना, मेमोरी में और स्ट्रांग हो जाएंगे आपकी. इस तरीके से करना. ठीक है, चलिए देखते हैं. यहां हम 4 टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे आज. किस तरीके से? पहला होगा कि अगर 1/ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको पिछले टॉपिक्स में भी देखने को मिला था, लेकिन वहां इसके फैक्टर हो पा रहे थे, हमने ये कहा था. अगर हो पा रहे हैं तो आप उससे कर लीजिए, है ना. नहीं हो पा रहे तो आपको इससे करना पड़ेगा. अब मान लो रूट में है, इसके भी फैक्टर नहीं हो पा रहे. देखिए ये पैटर्न जो हम बता रहे हैं, हो जाए या ना हो, है ना, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा. ठीक है, ऐसे ही यहां पर इस फॉर्म में आ गया कि px प्लस q ओवर x² प्लस bx प्लस c, यहां पर फैक्टर नहीं है, और इसी तरीके से यहां पर भी फैक्टर नहीं है. तो हम इन का कोई पैटर्न मतलब एक मेथड बताने से अच्छा है हम क्वेश्चनों पर अप्लाई करके इसे बताएं. ठीक है, जिससे आपको ये ना लगे कि पहले इसके पैटर्न को देखिए, उसको समझना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें. तो देखिए मैं आपको इस तरीके से कनेक्ट करूंगा इसके पैटर्न को कि क्वेश्चन के साथ, कि आपको इजीली आ जाएंगे. ठीक है ना, देखते हैं. जैसे कि फर्स्ट पैटर्न का मैंने क्वेश्चन लिया 1/2x² माइनस 2x प्लस 3. ठीक है, हमें चेक करना है क्या इसका फैक्टर है. क्या इसका फैक्टर है? मुझे नहीं लग रहा कि इसका फैक्टर है. आप चेक कर लीजिए. मल्टीप्लाई करके हमें 6 लेकर आना है और प्लस करके 2. क्या ला सकते हो? नहीं आ सकता, है ना. तो इसके फैक्टर हमारे पास पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या करेंगे, देखिए अब यहां से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है. आपको इस टाइप के क्वेश्चन हर बार इसी तरीके से करने होंगे. कैसा कि अगर x² यहां पर जो आपको दिख रहा है, अगर उसका कोफिशिएंट जो भी दिख रहा है उसको कॉमन कर लीजिए. आप कहोगे अगर ना हो उसका कोफिशिएंट 1 है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर मान लो इस तरीके से होता, सपोज दैट x² माइनस 2x प्लस 1, तो यहां कॉमन करने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहां ऑलरेडी 1 है. तो हमें कुल मिला क्या करना है, कॉमन करके हमें क्या करना है, उस x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है. ठीक है, तो देखते हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 को बाहर करना है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 हमने कॉमन कर लिया, तो क्या आएगा, यहां x² रह गया, यहां से भी 2 चला गया बाहर, और यहां पर हो जाएगा 3/2. सही है, यहां क्या हो गया आपका 3/2 हो गया. यहां तक आपको स्टेप समझ में आया. क्या करना है, अगर फैक्टर नहीं होते डिनोमिनेटर में, तो अपने को क्या करना है, जो x² कोफिशिएंट है उसे सबसे पहले कॉमन कर लो. आफ्टर कॉमन अब हम क्या करेंगे वो अगला स्टेप देखते हैं. ठीक है, तो ये 1/2 एक तरीके से इसे इंटीग्रेशन के बाहर रख लो. अब हमारे पास हो गया x² माइनस x प्लस 3/2. x² का कोफिशिएंट बाहर करने के बाद हमें यह देखना है कि अब x का कोफिशिएंट क्या है. x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस को इग्नोर करना, है ना. मैं सिर्फ x के कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं, माइनस प्लस को इग्नोर करना. x का कोफिशिएंट 1 दिख रहा होगा आपको बेटा. क्या दिख रहा है, यहां से 1 नोट आउट हो रहा है. देखिए यहां आप 1 देख सकते हो. अब कुछ और होगा तो वो दिखेगा, है ना. तो यहां आप 1 देख सकते हो. अब अपने को क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसमें रफली करना है काम, कि उसमें अपन 2 का डिवाइड कर देंगे. हाँ, हर बार 2 का करना है और किसी का नहीं करना.
अगर मान लो इसका कोफिशिएंट 5 होता तो मेरा 5/2 आ जाता, है ना। अगर मान लो इसका कोफिशिएंट 6 होता तो 6/2, 2 से 6 को कैंसिल कर दिया तो 3 टाइम, तो मेरा 3 आ गया, सिंपल, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहां 1 है, मैंने 2 का डिवाइड दिया 1/2 और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा 1/4। बस जब ही आपको मिल जाए क्या करना है, x के कोफिशिएंट में 2 का डिवाइड, उसका होल स्क्वायर करने पर जो हमें मिलेगा उसको यहां सब्ट्रैक्ट कर दो, और सॉरी ऐड कर दो एंड सब्ट्रैक्ट दोनों कर दो, ठीक है। समझ में आ गया आपको यहां तक हम क्या कह रहे हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाहर करो, फिर उसके बाद एक्स कोफिशिएंट जो एक्स का कोफिशिएंट है उसमें 2 का डिवाइड दो, उसका होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करने का जो भी है उसे ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। इजी है, यहां तक आपको टफ नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 1/, है ना, 1/, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, इसको 1/4 है ना, और एक्चुअली 1/2 का होल स्क्वायर है, आपको दिख रहा है 1/2 का होल स्क्वायर है, और ये क्या है -x। तो अगर मैं इन तीनों पर ध्यान दूं, एक तो इस पर, एक इस पर विद माइनस, है ना, और एक इस पर, तो बेटा एक तरीके से ज्यादा मचमच हो जाएगी, मैं ज्यादा ब्रैकेट यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, एक इस पर, एक इस पर और एक इस पर। देखिए ये ए स्क्वायर हो गया एक तरीके से एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये तो हुआ, ये एक्स स्क्वायर है, ये 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में, और ये क्या है -2 फॉर्मूले का होता है, अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहूं तो 2a, और बेटा ये क्या है b, 2 से 2 कैंसिल, सिंपल 1 × x ही तो बचा। आप देख रहे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, इसका मतलब ये जो ब्लू मार्क किए हैं मैंने, ये तीनों मिलके क्या बना देंगे, ये तीनों मिलके बना देंगे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहां से इन दोनों में से हर बार प्लस का ही सिलेक्ट करना, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो हर बार इन दोनों में से चॉइस करना हमें, ऑलवेज प्लस वाला। अब अगर यहां माइनस है तो a माइनस बी का बन जाएगा, और अगर यहां प्लस है तो a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अब क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया एक तो ये 3/2 और एक माइनस का 1/4, तो प्लस का 3/2 माइनस 1/4, ठीक है, ऑफ dx। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि यहां तक क्लियर कर रहे होंगे, आप इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 1/, यहां हम देखेंगे x, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस कर देते हैं। देखिए 4 एलसीएम आ जाएगा, इजीली 4 एलसीएम आ गया। यहां से 2 से इसको दोगे 2 टाइम, ये हो जाएगा 6 माइनस, और ये 1, कितना हो गया dx। फिर से देख लीजिए, मैंने एलसीएम ले लिया, 2 से ये 2 टाइम, उसका 6 हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको कर लो 5/4, और 5/4 को लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। क्या किया मैंने, ये 5 हुआ, ये 4 हुआ, 5 को √5 लिख सकते हो, और 4 को 2 का होल स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना भी है बेटा, है ना, मुझे इनमें से कोई फॉर्मूला अप्लाई करना भी है, तो आप यहां देखो, यहां सिंपल एक्सेस है, यहां एक्स है ना, यहां सिंपल एक्स है, यहां सिंपल एक्स है, यहां सिंपल एक्स है ना। कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा मैं, एक्स की बात कर रहा हूं। तो इसी तरीके से अगर मुझे इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो पहले ये जो मेरे को गेटअप दिख रहा है ना x माइनस 1/2, इसको सिंपल x उस फॉर्म में बनाना होगा जिस फॉर्म में सॉरी जिस फॉर्म में मेरे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए 1/2, सॉरी यहां से x माइनस 1/2 को हम t कंसीडर कर लेते थोड़ी देर के लिए, ये पूरा मैंने t कंसीडर कर लिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल dt आ गया, क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, तो dx इक्वल्स टू dt आ गया। तो अब फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा, 1/2 तो है बाहर, है ना, 1/1 बेटा ये बन गया t स्क्वायर, ये बन गया t स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर, ये पहले से ही था, और dx को अपन dt लिख सकते हैं।
अब अपने को चेक करना है ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फर्स्ट वाला ही बन रहा है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, 1/a tan इनवर्स एक्स ओवर ए। तो यहां देखते हैं 1/2 ऑल्सो हियर, ठीक है। फॉर्मूला अब अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 1/a, व्हाट इज a इज √5/2, ओके। सो नाउ 1/√5/2 एंड tan इनवर्स x ओवर a, व्हाट इज x, हियर x इज t, ठीक है, देन t ओवर √5/2 है ना, प्लस c, सिंपल, ओके। सो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा 1/√5, ओके ना, 1/√5 tan इनवर्स जी हाँ tan इनवर्स, और ये 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में, तो 2t ओवर √5 प्लस सी, और जिसको कंसीडर किया है बेटा उसको फिर से वापस करना पड़ेगा, ठीक है, कंसीडर x - 1/2, तो वापस लगा दो इसको, तो 1/√5 tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स 2 x - 1/2 ओवर √5 प्लस सी, है ना, √5 प्लस सी। अब तो बेटा सिंप्लीफिकेशन है गया, और इसको कितना सॉल्व कर सकते हो वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। 1/√5 tan इनवर्स, देखिए 2 एलसीएम ले ले, तो 2x - 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2x - 1 ओवर √5 प्लस सी, ये लीजिए हो गया आपका, है ना। एक बार फिर से हम ओवरव्यू कर लेते हैं इसका कि हमने क्या किया। हमने ये किया कि जो क्वेश्चन था उसमें से 2 सबसे पहले, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कॉमन करना है, मैंने कर लिया, इजीली आ गया। कॉमन करने के बाद मुझे एक्स का कोफिशिएंट चेक करना है, क्या है उसमें 2 का डिवाइड देना है, 2 का डिवाइड देने के बाद उसका होल स्क्वायर कर लेना है, यहां पर दिख रहा होगा आपको, एक बार और देख लेते हैं जी। ये देखिए मैंने क्या किया, यहां पर जो एक्स का कोफिशिएंट था उसमें 2 का डिवाइड किया, होल स्क्वायर करके 1/4, उतना ही ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे फॉर्मूला चेक करना है, a और ये b बनेगा और यहां से 2ab होगा, अगर यहां प्लस है, और 100% आप चेक मत कीजिए, आप मत कीजिए चेक, मैं आपको बता रहा हूं 100% ये श्योर है कि यहां या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने वाला, a ये रहेगा और b आपका ये रहेगा, आप बस यहां चेक कर लेना कि यहां माइनस है या प्लस है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा। बाकी जो हमारे पास बाकी के कांस्टेंट बचे उनको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके इस तरीके से आ जाएगा आपका, इस तरीके से आ जाएगा, और यहां पर इसको आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो कि ये एक्स का फॉर्म दिखाएगा, है ना, तो यहां डायरेक्ट ये आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, ये आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप टी कंसीडर करके करना, ऐसा क्यों कह रहा हूं बेटा, अगर सपोज दैट यहां जो x है वहां अगर 2x हुआ, वैसे तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम पहले से ही उसको सेव कर चुके हैं, हम पहले से ही क्या कर चुके हैं, सेव कर चुके हैं 2 को बाहर करके, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप यहां चाहो तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला, कैसे, थोड़ा सा और देख लीजिए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, थोड़ा सा शॉर्टली आप कर सकते हो, 1/2 है ना, फॉर्मूला कहता 1/a यानी कि √5/2, और tan इनवर्स x ओवर a, व्हाट इज x, x इज x - 1/2 ओवर a √5/2 प्लस c, है ना। इतना नहीं करने के बजाय आप ये भी कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल, 1/√5 tan इनवर्स, यहां से 2 ऊपर जाएगा और एलसीएम लोगे तो 2x - 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x - 1 ओवर √5 प्लस c, ये देखिए यहां मैच कर गया। तो इतने स्टेप करने के बजाय आप यहां से डायरेक्ट भी लगा सकते हो उसको, ठीक है ना। चलिए आपको आई होप ये स्टेप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये है 1 ओवर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अगर रूट में आ गया तो क्या करना है, देखिए जो स्टेप मैंने पीछे फॉलो किए हैं वो स्टेप मुझे अंदर रूट के अंदर फॉलो करने हैं, और मैं क्या फॉलो करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे बाहर करना होगा रूट से और बाद में इंटीग्रेशन से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर जो एक्स का कोफिशिएंट है 1 है, तो बाहर करने को कुछ रहा नहीं, ठीक है, यहां तक बात समझ गए आप, बाहर करने को मेरे पास कुछ रहा नहीं, तो अब अगला स्टेप क्या होगा, 1 ओवर इन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये मेरे पास है। मैंने कहा कि अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ भी है तो उसे कॉमन कर लो, अगर नहीं है 1 है तो दिक्कत वाली बात नहीं, अगले स्टेप पर मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसमें 2 का डिवाइड दो, हर बार यही करना है,
पहले भी किया था, तो x के कोफिशिएंट में 2 का डिवाइड दिया, कैंसिल आउट होके 1 आ गया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ये ऐड करना है इसी में और सब्ट्रैक्ट करना है। बात समझ में आ गई होगी आई होप सो। ठीक है, 1 ओवर इन रूट, मैंने कहा ये ए स्क्वायर का फॉर्म जनरेट करेगा, बी स्क्वायर का, और ये 2ab का 109% है, तो ये x+1 का होल स्क्वायर हो गया आपका, है ना। और 5 में से 1 गया तो 4 आ गया। कोई दिक्कत हुई? नहीं होनी चाहिए। 1 ओवर इन रूट x+1 का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हो आप 2 का होल स्क्वायर ऑफ dx। सही है, रूट में है, मैंने कहा x+1 को x मान के चलो, x+1 को x मान के चलो कि हमारा x है। और अगर हम फॉर्मूला देखें इन रूट केसेस तो हमको क्या मिलने वाला है? देखिए, इन रूट केस x² + a² क्या लगेगा? log x प्लस इन रूट x² + a² + c, दैट्स इट, है ना। फॉर्मूला अगर लर्न है तो ये बहुत इजी है। तो क्या कर सकते हैं इसके साथ हम? बहुत कुछ। देखिए क्या हो जाएगा ये, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, log x, व्हाट इज x? x इज x+1, नॉट x। In a formula x is x, but in this case x+1 is a x। ठीक है, so now x+1, ये मेरा x हो गया, प्लस ओके इन रूट x², है ना। व्हाट इज x²? x+1 का होल स्क्वायर प्लस a², व्हाट इज a? 2² प्लस c। मैं एक बार फॉर्मूला फिर से दिखा देता हूं। देखिए, यहां x है, x आएगा और a आएगा, है ना। लेकिन यह x+1 हुआ तो यहां पे भी x+1 है, यहां पे भी x+1, और ये कांस्टेंट होगा वो तो होगा ही। तो मैंने वही तो किया है बेटा, है ना। आप देख पा रहे हो, मैंने वही किया है कि जो जो x की फॉर्म में था वो मैंने यहां पुट कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेना है। x+1 प्लस इन रूट, देखिए x+1 का होल स्क्वायर, अगर इस स्टेप को पीछे ले जाए, इस स्टेप को पीछे ले जाए, तो एक्चुअल में यही तो है ना। ये आपका अंदर ब्रैकेट में बन रहा है रूट में, उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप, और इसके बाद ये, तो डायरेक्टली फाइनली आप रूट में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसी फॉर्म को लिख दो, बस हो गया क्वेश्चन फिनिश, है ना। सिंपल था ना। अगर फैक्टर नहीं होते तो किस तरीके से करेंगे, और रूट में आ जाए तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको मैंने 2 पैटर्न बताए। कौन से 2 पैटर्न? हमने ये 2 कंप्लीट कर लिए बेटा, एक ही वाला और एक ये वाला भी कंप्लीट कर लिया कि रूट में ना आए तो क्या करेंगे, रूट में आ जाए तो क्या करेंगे, और दोनों के फैक्टर नहीं मिलते तो क्या करेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसकी कि इसके साथ अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे भी हमने क्वेश्चन लिया है। मैंने कहा इसको कोई कॉन्सेप्ट या पैटर्न की तरह नहीं बताऊंगा, मैं इसको एक क्वेश्चन के जरिए से ही बताऊंगा। और जो अभी 2 डिस्कस किए हमने, थर्ड भी कर लेते हैं इसी बेस पर। देखिए क्या है, ये px प्लस क्यू की फॉर्म है, और नीचे क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, वही फॉर्म आ रही है मेरे पास। तो अब क्या करना होगा? देखिए, यहां हमेशा स्टेप फॉलो करना। देखो फैक्टर नहीं है इसके, पहले फैक्टर नहीं है इसके। ठीक है, मेरे पास फैक्टर नहीं है डिनोमिनेटर के, तो मेरे को क्या करना है? मेरे को न्यूमरेटर लिखना है ना। न्यूमरेटर क्या है? 3x+1। न्यूमरेटर को इक्वल रख सकते हैं हम किसके? a मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है? 2x² - 2x + 3, और प्लस b लगा देना है। इतना काम आपको इसमें करना है। क्या करना है? जो मेरा न्यूमरेटर है उसको इक्वल रख सकता हूं, न्यूमरेटर जो उसको इक्वल रख सकता हूं किसके? a इंटू डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, दैट्स इट। इस पैटर्न में आपको ये रूल फॉलो करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x+1 इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट कर दो भाई, क्या हो जाएगा? 4x - 2। देखिए 2x का x² का 2x हो गया, 2 ऑल्सो है तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4x - 2 प्लस b। अब यहां से अपने को क्या करना है? a और b की वैल्यू फाइंड करनी, सिंपल है ना। तो 3x+1, a का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4a इंटू x माइनस 2a प्लस b, है ना। तो यहां से अगर हम देखें, कंपेयर कराएंगे, हम क्या करेंगे? कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा? x का कोफिशिएंट यहां पर 4x है, यहां x का कोफिशिएंट 3 है, तो 4a इक्वल्स टू 3 और a इक्वल्स टू 3/4। a का वैल्यू आ गया। ओके, अब यहां ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है? -2a प्लस b, और यहां कांस्टेंट क्या है आपके पास? 1। तो क्या आ जाएगा?
ए का वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, -2 × 3/4 प्लस बी इक्वल्स टू 1। देख लीजिए ना, ए का वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दिया, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, क्या आएगा -3/2, जो कि इधर जाने पर क्या हो जाएगा प्लस का 3/2। ठीक है, माइनस था पॉजिटिव हो गया। एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 2 + 3 5/2, बी का वैल्यू हो गया आपका 5/2। ठीक है ना, ए आ गया, बी आ गया, यानी डिनोमिनेटर मेरा, न्यूमरेटर जो है उसको ये कह रहा हूं, यहां ए और बी की वैल्यू मुझे पता है, हम यहां से रूल फॉलो करेंगे, ये जो है यहां से, है ना, कि मेरा न्यूमरेटर जो है वो इक्वल है a × 4x - 2 + b। ठीक है ना, और यहां ए और बी की वैल्यू हमने सॉल्व करके पहले से ही रखी है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, कर लेते हैं इसको। क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन मेरा ये है कि इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर को मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है बस, ए का वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 और ब्रैकेट में आ जाएगा 4x - 2। यहां से आप देख सकते हो 4x - 2, ए का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, कहां गया 3/4, और बी का वैल्यू क्या है 5/2, तो लगा दो 5/2 ओवर कितना आ गया 2x² - 2x + 3 ऑफ dx। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर बता देता हूं, न्यूमरेटर को लिखेंगे a × डिफरेंशियल डिनोमिनेटर प्लस b, डिफरेंशियल कर दिया, ये पैटर्न आ गया, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करा के, अब ये वैल्यू फिर से जो ब्लू ब्रैकेट में है मेरा, वहां ए और बी की वैल्यू वापस दे देनी है, और इसको हम न्यूमरेटर कह रहे हैं वो यहां छाप देना है, और डिफरेंशियल सॉरी डिनोमिनेटर मेरा जैसा है वैसे हमें पुट कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहां शिफ्ट करो, इसको यहां शिफ्ट कर दो, अलग अलग शिफ्ट कर दो। ठीक है, कर देते हैं, तो 3/4 में बाहर रखूंगा, 4x - 2 के साथ मैंने शिफ्ट कर दिया 2x² - 2x, सॉरी थोड़ा क्लियर लिखना चाहिए, 2x² - 2x + 3 और dx, प्लस इसको यहां पे शिफ्ट करना है, 5/2 बाहर रखिए, 1/2x² - 2x + 3 ऑफ dx। ठीक है ना, देख क्या किया है मैंने, डिनोमिनेटर को इधर भी शिफ्ट कर दिया और इधर भी शिफ्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। 3/4 अगर हम गौर करें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में है, जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में होता है तो इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग डिनोमिनेटर, तो लॉग डिनोमिनेटर क्या हो गया 2x² - 2x + 3। ठीक है, प्लस 5/2 और इसका इंटीग्रेशन करना है, और आपको पता हो शायद, तो बेटा मैं इसका इंटीग्रेशन कर चुका हूं, है ना, इससे पहले वाले में देखिए जरा, देखिए यही फॉर्म तो बन रही है वहां पर, अगर कुछ और बन रही होती तो मैं उसका कर देता इंटीग्रेशन, जैसे मैंने यहां पर किया है, तो बस मैंने थोड़ा मेरा काम इजी हो जाए, तो यहां ये जो बना है वही सेम वहां बन रहा है, और इसका इंटीग्रेशन क्या आया था बेटा 1/√5 tan inverse 2x - 1/√5। ठीक है, तो इसको वहां नोट कर सकते हैं। ओके, तो यहां से कर देंगे 1/√5, सॉरी इंटू 1/√5 tan inverse 2x - 1/√5 प्लस सी। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में भाई डायरेक्ट कर दे सर इसको, नहीं डायरेक्ट तो करना ही नहीं है, आपको ये यहां पूरा सॉल्व करके दिखाना है, जैसे मैंने वहां फर्स्ट किया है वैसे इसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है ना, तो ये तो साथ में था, ये साथ में चलता रहेगा, ये आपका इंटीग्रेशन यहां हो चुका है। ठीक है, अब ज्यादा करो, √5 से √5 कैंसिल कर दो, तो यहां से हो जाएगा 3/4 log 2x² - 2x + 3 प्लस √5/2, है ना, tan इनवर्स 2x - 1 ओवर √5 प्लस सी। ठीक है ना, प्लस सी, ये इंटीग्रेशन आपका हो गया, इसका इजीली हमने सॉल्व करके दे दिया। लेकिन ये छोटा नहीं है, एग्जाम में ये आएगा, लॉन्ग में आ सकता है, आपको ये भी सॉल्व करके दिखाना है ना। आप यहां से इसको यहां रोक दीजिए, इसको अलग सॉल्व करके दिखाइए, फिर आंसर्स को अपने मर्ज कर देना, इसको प्लस इसको, तो आपका हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां हमने थर्ड पैटर्न भी सीख लिया। अब फोर्थ पैटर्न क्या रह गया कि स्टार्ट में जाते हैं, अभी हमने सीखा थर्ड पैटर्न ये वाला, इसमें रूट नहीं था, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली रूट आ गया, है ना, इसमें रूट आ गया, तो अब क्या करना है हमें देख लेते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपके लिए लेके रखा है, ये हो गया, देखिए कैसे करना है, सॉरी
गलत क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहां से न्यूमरेटर को अब रखना है a इंटू डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या करना है बेटा, हमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर रखना है प्लस b। अब डिनोमिनेटर का स्क्वायर रखने से जब भी रूट में आएगा, अगर रूट में नहीं है तो स्क्वायर नहीं करेंगे, अगर रूट में है तो स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर इस रूट को ले डूबेगा, सिंपल ये निकल आएगा, है ना। तो मैं इसको लिख दूं a इंटू डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस b। सही है ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। यहां से हमारा न्यूमरेटर चल रहा है x प्लस 8, तो x प्लस 8 इक्वल्स टू डिफरेंशिएट कर दो, लगे हाथ, कितना आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस b हमारे साथ चल ही रहा है। हमने क्या कर देना है 2x प्लस 2 हमारे पास हो गया x प्लस 8 इक्वल्स टू a का मल्टीप्लाई कर दो तो 2a इंटू एक्स प्लस 2a प्लस b। अगर मैं कंपेयर कराता हूं, है ना, कंपेयर कराता हूं तो x का कोफिशिएंट यहाँ 2a है और यह x का कोफिशिएंट बेटा मेरा 1 है, तो a का वैल्यू 1/2 आ गया, है ना, आप समझ पा रहे होंगे। और यहां से कांस्टेंट क्या है 2a प्लस b, और इस साइड कांस्टेंट क्या है 8, तो मैंने 8 के इक्वल रख देना है। यहां से a का वैल्यू 1/2 है, तो 2 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 8। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 हुआ, यहां पर 1 को उधर ले जाओगे तो 8 माइनस 1 यानी कि ये आपका b का वैल्यू 7 हमारे पास आ गया। अब b 7 आ गया, a हमें मिल गया, अब तो इंटीग्रेशन पहुंच जाना है हमें, है ना। तो चलिए इंटीग्रेशन देख लेते हैं क्या होगा। इंटीग्रेशन और न्यूमरेटर को क्या लिख देना है यहां पर, ये पोर्शन हमेशा लिखना है, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के जस्ट बाद का हम न्यूमरेटर कंसीडर कर लेंगे, तो a 2x प्लस 2 प्लस b, a का वैल्यू क्या है हाफ, तो मैं लगा दूंगा हाफ, ठीक है। और यहां से यह आ जाएगा 2x प्लस 2, है ना, a का वैल्यू लगा दिया 2x प्लस 2 प्लस b का वैल्यू क्या है 7, तो प्लस 7 ओवर न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या है बेटा मेरा इन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ऑफ dx। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा होगा आई होप सो आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, इसको भी यहां शिफ्ट कर दो, यहां शिफ्ट कर दो, तो हाफ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 ओवर इन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ऑफ dx प्लस 7 बाहर कर लिया इंटीग्रेशन से, 1 ओवर इन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ऑफ dx। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से जो मैंने अभी इस लेक्चर में कराया उसे कॉपी पर नोट डाउन करते चलना, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो रिवर्स नहीं कर सकता, मतलब बार बार जाने में टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये मैंने पुराना ही पैटर्न बनाया है सेकंड वाला, तो यहां मैं इसे डायरेक्ट लगाने वाला हूं। अब कहानी इसमें है थोड़ी सी, क्यों कि रूट के अंदर जो मेरा बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, है ना, मैं उसको कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को मैंने टी कंसीडर कर लिया कुछ देर के लिए, हो गया टी कंसीडर। मैंने इसका डिफरेंशिएट कर देना, तो 2x प्लस 2 आ जाना है, dx इक्वल्स टू dt, ठीक है ना। तो मैंने क्या देखा, जो रूट में है उसका डिफरेंशिएट ऊपर है, जो रूट में है उसका डिफरेंशिएट ऊपर है, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर, मैंने इसको और इसको dt में चेंज कर दिया, हो गया मेरा। और ये अंदर वाला क्या है t है, तो रूट t आ गया, प्लस 7 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ऑफ dx। सही है ना, समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। देखते हैं, ये रूट टी है, रूट टी को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो गया, ये तो इंटीग्रेशन इजी हो गया, माइनस हाफ डी टी प्लस 7 इंटीग्रेशन 1 ओवर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ओके, देखिए ये इंटीग्रेशन है, मुझे क्या करना है इस इंटीग्रेशन का, टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 ओवर माइनस हाफ प्लस 1, बहुत इजी इंटीग्रेशन था ये तो। प्लस अब इसका क्या होने वाला है, 7 तो आएगा, इसका क्या होने वाला है, तो अगर आप मेरा सेकंड क्वेश्चन देखें तो मैंने ये लिखा है ना, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस, उसी का तो वहां करना है ना, तो क्या आ रहा है log x प्लस 1 और ब्रैकेट में रूट में यही वैल्यू, तो बस ये वहां पूरा आपको सॉल्व करके दिखाना होगा एग्जाम में। अगर ये
फुल्ली आता है तो, है ना, ये भी आपको साथ में सॉल्व करना होगा जिस तरीके से मैंने फर्स्ट किया है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको। क्या आया था, log x प्लस 1 प्लस इन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कैसे हुआ। अब यहां देख लेते हैं, माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ, ठीक है, प्लस हाफ आ जाएगा तो टी की पावर प्लस हाफ ओवर हाफ। ठीक है ना, ये 2 उधर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पर। ठीक है, प्लस 7 इंटू लॉग, ये पूरा ऐसा ही आ जाएगा, फुल्ली इसको ऐसे ही नोट कर दीजिए आप, प्लस सी। ओके, यहां देखने योग्य बात यह है कि यहां से टी का वैल्यू आपको फिर से रखना होगा, और टी हमने क्या कंसीडर किया है, टी हमने इस रूट की वैल्यू कंसीडर किया था, जो कि क्या था, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इन रूट प्लस 7 लॉग x प्लस 1 प्लस इन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, ये हो चुका आपका। ठीक है, यहां से हम बता देते हैं, माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, हाफ हाफ बचेगा दोनों में, है ना, जो हाफ है उसका 2 पड़ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा टी की पावर हाफ, और टी क्या कंसीडर किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और 1/2 को रूट बोल सकते हैं। बाकी ये आपको यहां पूरा सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन कराया है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, आप यहां डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हो, है ना, एग्जाम में अगर ये आता है तो आपको नहीं पता यहां डायरेक्ट क्या आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने जो फर्स्ट बताया सेकंड बताया उस तरीके से सॉल्व करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने आज 4 टॉपिक कवर किए, ये चारों, है ना, ये भी हो गया हमारा और ये भी हो गया हमारा। और यहां पर ध्यान रखना, ये तभी हम पैटर्न यूज कर रहे हैं, मतलब ये पैटर्न तब इसकी नीड है जब इसके फैक्टर्स नहीं है ना, कहीं पर भी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स नहीं है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये क्लास हमारी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप हमें कमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें इस टॉपिक में जो भी आपको प्रॉब्लम है उसे क्लियर कर सके। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।